जय संतोषी माता की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन कराती और पीछे से जो कुछ बचता सो 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसे भी कहीं हो सकता है, जब तक मैं आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वे जांचने को सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया और वह कपड़े में सब देखता रहा। उसने देखा 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं, 7 प्रकार की रसोई परोसी। वे आग्रह करके जुमाती रही। 6 भाई भोजन कर उठे। उसने देखा माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं को टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाता है तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वे घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वे गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, हम जामे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास क्या है, ये अंगूठी है, ये लो, और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वो बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर बड़ा हाथ है। ऐसा कहकर वह उसकी पीठ में गोबर के हाथ के थाप मार देती है। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। लड़के ने पूछा, नौकरी मिलेगी? साहूकार को जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वे सुबह 6 बजे से रात तक नौकरी बजाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि ये तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। कुछ ही दिनों में वह नामी सेठ बन गया। साहूकार सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे में से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन में लकड़ी लेने जंगल में जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनकर बोली, बहनों, ये तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। पीतम बाहर गया हो तो जल्दी आवे, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले, राज द्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो खत्म हो जाए, रोग दूर हो जाएं, घर में कलह कलेश से मुक्ति हो और जो कुछ मन में कामना हो वे सब इस संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाएं। वह प्रसन्न हो बोली, ये व्रत कैसे किया जाए, ये भी तो बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, या 11.25 रुपये का भी सहूलियत अनुसार बिना परेशानी और श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना। 1.25 रुपये से 5.25 रुपये तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति भक्ति अनुसार लें। हर शुक्रवार को निराहार रह कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे। सुबह स्नान करके घी का दीपक जला, उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना। जल के पात्र के ऊपर कटोरी में गुड़ और चना प्रसाद के रूप में रखना। थोड़ा सा गुड़ और चना हाथ में ले कथा कहना। कथा कहने के पश्चात कटोरी वाला गुड़ और चना सब में प्रसाद के रूप में बांट देना और खुद भी ग्रहण करना। हाथ में लिए हुए गुड़ और चने को आटे के पेड़े में डालकर गाय माँ को खिलाना।
7 व्रत में माता फल पूरा करती हैं, नहीं तो 3 महीने में अवश्य मनोरथ पूर्ण करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तब भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें देना। इससे संतोषी माता प्रसन्न होती हैं और सब मनोरथ पूर्ण करती हैं। वह प्रसन्न हो लकड़ियों के बोझ को बेचकर गुड़ और चना ले आई और माता के व्रत की तैयारी कर सामने मंदिर देख पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगे संतोषी माता का है। ये सुनकर वह माता के चरणों में जाकर विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे मेरी माता, मेरे दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही इसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। ये देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, इतने दिनों में पैसा आया है, पत्र आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से का काम है, मुझे तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुन वह घर में जाकर खुशी से बावली हो काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया तेरा स्वामी आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह वह माता बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है? वह बोला, माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आ गया है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, मेरा सब कुछ है माता, माँ, बाप, भाई, बहन, बहू, क्या कमी है? माँ बोली, बोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, तू उसकी सुधि ले। वह बोला, हाँ माँ, ये तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं नजर आता, कैसे चला जाऊं? माँ ने कहा, मेरी बात मान, सुबह नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह जल्दी उठ, उसने लोगों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर खिल्ली उड़ाने लगे, कहने लगे, सपने भी कहीं सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सांझ झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? वे बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में वे क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा लेने लगे। शाम तक सारा माल बिक गया और सांझ होते होते धन का ढेर लग गया। वह माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपटकर वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी रोज लकड़ी लेने जंगल में जाती है और थोड़ी देर माता के मंदिर में रुककर विश्राम करती है। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, माँ, आज यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, बेटी, आज तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को सूखी लकड़ी देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर गाँव जाएगा। तब तू घर जा, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल, जोर से 3 आवाज़ लगाना, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? बहू, बहुत अच्छा माता जी, कहकर लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी किनारे, दूसरा माता के मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखा। इतने में एक मुसाफिर आ पहुंचा।
सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा हुई, अब यहीं विश्राम कर भोजन बना खाकर गांव माँ से मिलने जाऊंगा। वह वहां रुक विश्राम कर भोजन बना खाकर गांव माँ से मिलने गया। इतने में बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है और लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाजें लगाती है। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुन सास बाहर आ, अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है। बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका व्याकुल हो उसका पति बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ कहती है, बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष हो गए, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित तो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो तो मैं उसमें रहूँगा। यह सुनकर बुढ़िया ने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वे तुरंत उद्यापन की तैयारी करने लगी और जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए और खीर पेट भर कर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, खीर खाना हमें भाता नहीं, जी बिगड़ता है, देखकर अरुचि होती है, हमें कुछ खटाई खाने को दो। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी सो उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर के इमली लाकर खाने लगे। ये देखकर माता जी ने बहू पर कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वे रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली, माँ तुमने ये क्या किया, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी। माँ बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। बहू बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माँ। वह बोली, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी माँ भूल, अब बतलाओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह प्रसन्न हो घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, आप कहाँ चले गए थे। पति बोला, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने फिर अपने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने तो 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम लोग खटाई मांगना। लड़के भोजन करने आए और आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को देना। बहू बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। वह ब्राह्मणों को लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। 9वें मास को उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने सा सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी। दहलीज में पाँव रखते उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी आई हैं, वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है।
यह देखकर सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, रान इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कह वह सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, माँ हम निपट हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, पापी हैं। माँ हमने आपके व्रत को भंग करके बहुत बड़ा अपराध किया है, हमें क्षमा करो माँ। इस प्रकार माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।